हेलो टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूमरेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और न्यूमरेट फंक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी इस चीज को समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो न्यूमरेट फंक्शन पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन है। न्यूमरेट फंक्शन क्या है? पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन है। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी नीड न्यूमरेट? हमें न्यूमरेट की जरूरत क्यों पड़ी? सपोज हमारे पास एक लिस्ट है। सपोज हमारे पास क्या है? एक लिस्ट है, दैट इज a इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट को क्रिएट किया और उसमें मैंने कुछ नंबर्स को डाला, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 एंड 6। ये एक लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली, ठीक है। अब क्या है, हमें लिस्ट का एक एक एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो यहाँ फोर लूप की हेल्प से हम कर सकते हैं। इसके हर एक एलिमेंट को हम इंडिविजुअली प्रिंट करा सकते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में फोर लूप के बारे में पढ़ चुके हैं। फोर लूप की हेल्प से हम इसके हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम फोर लूप की हेल्प से हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे? इंडिविजुअली प्रिंट कराएंगे। सो फोर आई इन ए, देन कॉलन। जैसे कॉलन लगाया तो यहाँ पे क्या हो गया? इंडेंटेशन क्रिएट हो गया, दैट मीन्स एक स्पेस क्रिएट हो गया। उसके बाद लिखेंगे प्रिंट, एंटर यहाँ से, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर प्रिंट एंड देन प्रिंट आई। तो शिफ्ट के साथ जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो देखो इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? इंडिविजुअली प्रिंट हो गए। ओके, नाउ अब मैं चाहती हूं कि साथ में इसका इंडेक्स भी आता रहे। जैसे कि साथ में क्या इसके इंडेक्स भी आता है, जैसे कि 1 के साथ उसका इंडेक्स क्या है? जैसे 1 एलिमेंट है, ये कौन से इंडेक्स पे है? 0 इंडेक्स पर है। 2 एलिमेंट 1 इंडेक्स पे है। 3 एलिमेंट 2 इंडेक्स पे है। 4 एलिमेंट 3 इंडेक्स पे है। 5 एलिमेंट 4 इंडेक्स पे है एंड 6 एलिमेंट 5 इंडेक्स पे है। तो ये एलिमेंट, इन एलिमेंट के साथ इसका इंडेक्स भी प्रिंट हो। मैं ये चाहती हूँ नेक्स्ट जब मैं करूंगी तो नेक्स्ट बार में जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी इस कोड को तो इसके साथ इसका इंडेक्स भी प्रिंट हो। तो हमारे पास इसके लिए, तो उसके लिए मुझे सिर्फ एक अलग से काउंट मेथड को यूज करना है। मुझे यहाँ पर काउंट मेथड को यहाँ पर यूज करना है, तो मैं यहाँ पर एक काउंट मेथड इंट्रोड्यूस करूंगी। अगर मुझे इन एलिमेंट के साथ एक इंडेक्स भी चाहिए तो मुझे काउंट मेथड का यूज करना होगा यहाँ पे। सो लिस्ट सेम है, इस लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट इट हियर। फिर करना क्या है मुझे यहाँ पे? एक सी कंसिडर करना है, जो कि ये क्या करेगा? ये काउंट करेगा, जो कि मुझे स्टार्ट क्या करना है? 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? क्या चाहिए? इंडेक्स चाहिए, और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सी इक्वल्स टू मैं 0 लिखूंगी एंड देन 4 आई इन ए, देन कॉलन, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगी। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगी मैं प्रिंट। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले वेरिएबल लिखेंगे, दैट इज आई, जो कि वेरिएबल कौन सा? ये जो फोर लूप में हम वेरिएबल यूज करते हैं, आई। फिर कोमा सी। सी क्या करेगा? जो भी एलिमेंट है उसके साथ उसके इंडेक्स को प्रिंट कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? सी लिख दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है सी इक्वल्स टू सी प्लस 1। इसका मतलब क्या है? c इक्वल्स टू सी प्लस 1 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? ये एक इंक्रीमेंट को शो कर रहा है। इंक्रीमेंट इन द सेंस कि जो हमारा इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0, देन यहाँ पे 0 आएगा एंड 0, फिर प्लस 1, फिर नेक्स्ट में 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये इसका काम सिर्फ ये है कि ये इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेगा, मतलब हर वैल्यू को, इंडेक्स की हर वैल्यू को इंक्रीमेंट विद द 1 वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 लिखा है तो 1 वैल्यू से ये इंक्रीमेंट करेगा। तो बस शिफ्ट के साथ जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो देखो क्या होगा। ये मेरा क्या है? ये एक जो मैंने वेरिएबल सेट किया उसके एलिमेंट्स है और उसके साथ ये क्या है? ये इंडेक्स है। ओके, ठीक है। तो देखो हर बार हमें क्या करना पड़ रहा है? अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे इसके साथ इंडेक्स चाहिए, तो मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा? c इक्वल्स टू 0 पहले सेट करना होगा। उसके बाद मुझे प्रिंट में i कोमा c करना होगा, फिर मुझे c इक्वल्स टू सी प्लस 1 करना होगा। तो हर बार हमें एक फिर c कोमा i करना होगा एंड c इक्वल्स टू सी प्लस 1 करना होगा। तो इंडेक्सिंग के लिए, इंडेक्सिंग अगर मुझे एक एलिमेंट के साथ इंडेक्स चाहिए या ईच एलिमेंट के साथ इंडेक्स नंबर चाहिए, तो इंडेक्सिंग के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा फंक्शन है, दैट इज न्यूमरेट फंक्शन। न्यूमरेट फंक्शन
सिर्फ इंडेक्स के लिए यूज होता है कि अगर मुझे एक किसी भी एलिमेंट के साथ इंडेक्स चाहिए तो मैं वहां पर क्या यूज करूंगी, न्यूमरेट फंक्शन यूज करूंगी। ओके, न्यूमरेट फंक्शन एक बहुत अच्छा मेथड है इंडेक्सिंग के लिए। न्यूमरेट फंक्शन इज बेस्ट फॉर इंडेक्सिंग, बेस्ट मेथड फॉर इंडेक्सिंग वी कैन से। सो जिसका यूज, जैसे कि न्यूमरेट क्या है, दैट इज न्यूमरेट। सो न्यूमरेट का जो यूज होता है बाकी डेटा टाइप्स में तो हम करते ही हैं, बाकी डेटा टाइप्स में तो न्यूमरेट का यूज होता ही है, लेकिन जो न्यूमरेट फंक्शन है ना वो डिक्शनरी के लिए बहुत अच्छा है। डिक्शनरी के लिए बहुत ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। डिक्शनरी में हम न्यूमरेट फंक्शन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं होता है। जब भी आप डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट को ग्रैब करोगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स तो वो एरर थ्रो करेगा। तो इसीलिए डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं होता है। डिक्शनरी के एलिमेंट को कॉल करने के लिए हमें की देना होता है। जब आप की दोगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो ग्रैब करा जाएगी। की वैल्यू का पेयर होता है डिक्शनरी में, तो हमें डिक्शनरी के एलिमेंट को ग्रैब करने के लिए हमें वहां पर की देना पड़ता है। हमें हर बार क्या देना पड़ता है, की देना पड़ता है। बट हम चाहते हैं कि ये काम इंडेक्स से हो जाए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम 0 1 2 3 लिखना इजी है हमारे लिए। इंडेक्स से देंगे तो हमारे उसी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, जो भी की होगी वो इजिली ग्रैब हो जाएगी। लेकिन की में क्या क्या होता है, कभी कभी वर्ड्स काफी बड़े होते हैं, कभी कभी कोई सेंटेंस होता है, तो उस चीज को ग्रैब करने के लिए हमें हर बार क्या देना पड़ता है, की देना पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम इंडेक्स से हो जाए, इजिली इंडेक्स से हो जाए। इसीलिए हम डिक्शनरी में सबसे ज्यादा यूज करते हैं न्यूमरेट फंक्शन के लिए। न्यूमरेट फंक्शन यूज करते हैं डिक्शनरी में फॉर इंडेक्सिंग के लिए। तो इस चीज के लिए हम न्यूमरेट का यूज करते हैं। किस काम के लिए, कि ये काम क्या हो जाए, इंडेक्स से इजिली हो जाए। मतलब डिक्शनरी में किसी भी वैल्यू को ग्रैब करने के लिए हम ये काम इंडेक्स से इजिली कर लें, इसीलिए हम यूज करते हैं न्यूमरेट फंक्शन का। सपोज अब एग्जांपल लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया नेम इक्वल्स टू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें इस बार मैं लेती हूँ स्ट्रिंग, दैट इज आई कोमा एम कोमा एंड डेटावर्स। ओके, अब मैं यहाँ पे फिर से वही मेथड अप्लाई करके देखती हूँ जो मैंने c इक्वल्स टू 0 काउंट मेथड वाला। चलो एक बार करके देखते हैं। c इक्वल्स टू 0 ये यूज किया मैंने, और फिर इसको न्यूमरेट से करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे। फॉर आई इन नेम, बिकॉज जो वेरिएबल है वो नेम से सेट है, कॉलन लगाएंगे, फिर प्रिंट अब क्या है, मुझे इसके हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग्स यूज करूंगी। एफ स्ट्रिंग्स बहुत अच्छी होती है, इसके लिए बहुत पावरफुल स्ट्रिंग है। दैट्स व्हाई द इंडेक्स इज, अब देखो यहाँ पे जो इंडेक्स है ना उसको हम सी से लिखेंगे क्योंकि हम वेरिएबल में कंफ्यूज ना हो, तो हम एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं कि हर बार हम इंडेक्स को प्रेफरेंस देंगे सी से, तो यहाँ पे मैं सी लिख देती हूँ। ओके, एंड देन जो भी हमारा वेरिएबल होगा एंड द वैल्यू लिख दो या फिर वेरिएबल लिख दो, उसको हम डिनोट करेंगे किससे, आई से। तो ये इजी हो जाएगा, इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। दैट्स व्हाई के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो देखो द इंडेक्स इज 0। और हाँ, जब मैं देखो यहाँ पे c इक्वल्स टू 0 यूज किया है तो मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट भी तो देना होगा, c इक्वल्स टू c प्लस 1, ताकि वैल्यू इंक्रीज हो गया है। देखो ये चीज करना होगा, वरना अगर मैं भूल गई तो फिर देखो पहले 0 0 आ रहा था इंडेक्स, तो वो चीज मुझे नहीं चाहिए थी। सो द इंडेक्स इज 0 एंड द वैल्यू इज i एंड द इंडेक्स इज 1 एंड द वैल्यू इज m, द इंडेक्स इज 2 एंड द वैल्यू इज डेटावर्स। ओके, तो मुझे यहाँ चाहिए था क्या, कि i कौन से इंडेक्स पे है, m कौन से इंडेक्स पे है एंड डेटावर्स कौन से इंडेक्स पे है। तो इजिली हमने यहाँ पे काउंट मेथड का यूज किया और हमने कर दिखाया। लेकिन हम इसको न्यूमरेट फंक्शन से भी कर सकते हैं इजिली। चलो तो फिर न्यूमरेट फंक्शन को कर लिखते हैं यहाँ पे। सपोज नेम, सेम हम वेरिएबल सेम लेंगे, वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं, तो यहाँ पे लिखते। अब देखो करना क्या है, फॉर आई इन नेम, यहाँ चेंजेस करेंगे। यहाँ क्या चेंजेस करेंगे कि फॉर आई इन नेम, तो आई तो हमारा वेरिएबल है,
एक हमें इंडेक्स भी लेना है क्योंकि न्यूमरेटर में हमें 2 वेरिएबल सेट करने हैं, c, i इन नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेट, और यहाँ लगा देंगे हम ब्रैकेट, ओके, न्यूमरेट, फिर एंटर प्रेस करेंगे और फिर ये प्रिंट फंक्शन ऐसे यूज कर लेंगे। देखो ये ज्यादा इजी था, ये ज्यादा इजी था एज कंपैरिजन टू दिस। यहाँ पर हमें सी की वैल्यू और फिर हम अगर ये वैल्यू भूल गए तो फिर गलत हो गया था, लेकिन यहाँ पे जैसे हम न्यूमरेट लिखा हमने यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल सेट करने हैं बस, और कुछ नहीं, और सब सेम है। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो देखो सेम रिजल्ट आया विद द हेल्प ऑफ न्यूमरेट। इंडेक्सिंग के लिए सेम रिजल्ट लिया हमने, ओके। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूमरेट फंक्शन। अब ये तो पता चल गया होगा कि जो c है वो किसके लिए है, इंडेक्स के लिए है, i क्या है, वेरिएबल के लिए है। तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को सेट किया है, c, i। फर्स्ट वाला वेरिएबल किसके लिए है, इंडेक्स के लिए, और सेकंड वाला वेरिएबल किसके लिए है, सॉरी, c इज फॉर इंडेक्स एंड i इज फॉर वेरिएबल्स। और i कौन सा वाला वेरिएबल है जो कि हम फॉर लूप में यूज करते हैं, वो वाला वेरिएबल है, ओके। उसके बाद हमने अभी तक क्या है, एक स्ट्रिंग को कंसीडर किया था एज अ लिस्ट में, हमने स्ट्रिंग को लिया था, लेकिन इस बार हम नंबर्स को लेते हैं, ओके। सपोज a इक्वल्स टू, यही सेम रिजल्ट लेते हैं ना जो हमने यहाँ पे नंबर लिया था, ये चीज, और इसको हमने काउंट मेथड से किया था, बट अब इसको हम किससे करते हैं, न्यूमरेट से करते हैं, ओके। अब 2 वेरिएबल्स लिखने हैं हमें, फॉर c इज फॉर इंडेक्स, i इज फॉर वेरिएबल जो कि फॉर लूप वाला वेरिएबल है, फॉर c, i इन न्यूमरेट लिखेंगे, फिर न्यूमरेट एंड देन यहाँ पे लिख देंगे a, सॉरी यस, जो हमने वेरिएबल सेट किया वो a ही तो वेरिएबल सेट किया, यहाँ पर a लिख देंगे, फिर कॉलन लगाएंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे c, i का मतलब क्या है कि वेरिएबल तो हमारा प्रिंट होगा ही, लेकिन उसके साथ इंडेक्स भी प्रिंट होगा। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो देखो हमारा वेरिएबल तो प्रिंट हुआ ही, लेकिन उसके साथ इंडेक्स भी प्रिंट हो गया, ओके। अभी तक न्यूमरेट में हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स ले रहे थे, न्यूमरेट फंक्शन अभी तक हमने यूज किया तो इसमें हम 2 ही वेरिएबल्स तो यूज कर रहे थे, c, i। अब अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे तो ये न्यूमरेट क्या करता है, ये न्यूमरेट ना टपल बना देगा अगर हम सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे तो। चलो देखते हैं कि मैजिक क्या है, क्या ये सच में टपल बनाता है, देखते हैं। सो फॉर i इन न्यूमरेट फंक्शन लिया मैंने यहाँ पे, न्यूमरेट, एंड एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं अलग से लिस्ट के फॉर्म में, 110, 223, 56 कि मैंने वेरिएबल सेट कर लिया। अब यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, फिर प्रिंट, एंटर प्रेस करेंगे, प्रिंट एंड देन i। तो जैसे शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करूँ तो देखो ये क्या बना लिया, टपल बना लिया इसने। पहले मैंने न्यूमरेट में 2 वेरिएबल्स को यूज किया, तो इसने क्या किया, उस एलिमेंट के साथ इंडेक्स दिया उसने मुझे, यहाँ पे ये इंडेक्स आ गए, इंडेक्स नंबर्स आ गए, और यहाँ पे उस एलिमेंट्स आ गए उस लिस्ट के। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया तो इसने क्या किया, न्यूमरेट फंक्शन ने क्या किया, इसको टपल बना दिया। सो क्या कर दिया, टपल बना दिया। सो अब अगर मुझे टपल में नहीं चाहिए तो 2 वेरिएबल लगा देंगे, अगर मुझे आंसर टपल में नहीं चाहिए तो मैं यहाँ क्या करूंगी, 2 वेरिएबल्स यूज करूंगी। अगर मुझे टपल में आंसर चाहिए तो मैं सिर्फ एक वेरिएबल यूज करूंगी, लेकिन अगर मुझे टपल में आंसर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल्स यूज करूंगी। सो सेम रिजल्ट, लेकिन चेंजेस क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स लगा देंगे बस। यहाँ पे पहले c था, c एंड देन कोमा, और यहाँ पर भी हम सेम यही करेंगे, c कोमा। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो देखो एलिमेंट के साथ क्या आ गया, उसका इंडेक्स आ गया। जब एक वेरिएबल यूज किया था तो ये टपल था, लेकिन जब यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज किया तो ये क्या बन गया, एलिमेंट के साथ इंडेक्स नंबर आ गया। उसके बाद अब अगर मुझे सिर्फ इंडेक्स को प्रिंट कराना है, वैल्यू नहीं चाहिए,
सपोज ये जो है ये एलिमेंट है, मुझे एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? तो यस इट इज सिंपल, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि यही सीख रहे हैं। सी यही एग्जांपल ले लेते हैं, सी को आई, यहाँ से इस वेरिएबल को हटा देते हैं, प्रिंट सी कर देंगे तो सिर्फ ये क्या करेगा? इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे सिर्फ प्रिंट सी करना है, सब कुछ सेम लिखना है, बट यहाँ पे प्रिंट सी कर देंगे तो ये क्या करेगा? सिर्फ इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। उसके बाद सभी टाइप के एग्जांपल्स ले लिए हमने। अब हम लेते हैं एग्जांपल, सपोज यस एक एग्जांपल है। सपोज अब अगर हमें एक कंप्लीट स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट को इंडेक्स के साथ चाहिए तो क्या करेंगे? नहीं समझ में आया। सपोज मैंने एक क्या किया, एक वेरिएबल सेट किया d1 इक्वल्स टू, और यहां लिखा पाइथन इज कूल। यस ये ले सकते हैं, पाइथन इज कूल। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, न्यूमरेट फंक्शन का कितने अच्छे से यूज करूंगी मैं। मुझे जो रिजल्ट चाहिए यहाँ पे, मुझे क्या रिजल्ट चाहिए कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये कंप्लीट स्ट्रिंग, इसके जो ये वर्ड्स हैं जैसे P Y T H O N I S C O L, ये सारे वर्ड्स अलग अलग प्रिंट हो, इंडिविजुअली प्रिंट हो, प्लस उसके साथ इसका इंडेक्स नंबर भी आए। तो इसको करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? न्यूमरेट यूज करेंगे। न्यूमरेट से ये काम इजिली हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे for C stands for index and I stands for variable, और ये वेरिएबल कौन सा है जो कि हम for लूप में यूज करते थे। for C, I in numerate and then D1, जो हमारा वेरिएबल हमने जो सेट किया है D1 पाइथन इज कूल। फिर यहाँ पे कोलन लगाएंगे एंड देन शिफ्ट सॉरी एंटर प्रेस करेंगे, प्रिंट। यहाँ पर हम यूज करेंगे f स्ट्रिंग्स का, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है विद इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे f स्ट्रिंग्स का, तो f, फिर यहाँ पे डबल कोट द इंडेक्स, पहले मैं चाहती हूँ कि उसका इंडेक्स प्रिंट हो, तो द इंडेक्स इज, एंड देन C स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, एंड फिर प्रिंट हो वैल्यू, द वैल्यू इज, एंड वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे I, फिर हमारा जो वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग के अंदर है, हर एक एलिमेंट वो प्रिंट हो। बस 2 ही लाइन में खत्म ये कोड। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा? अच्छा मैंने यहाँ पे ओके कोई बात नहीं, देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया, एंड रियली पाइथन इज वेरी कूल। सो द इंडेक्स इज 0, P is on the first and P is on the 0 index, Y is on the first index, T is on the second index, and H is on the third index, O is on the fourth index, and so on। तो आप ये देख सकते हो कि हर एक वर्ड के साथ उसका इंडेक्स नंबर आ चुका है, और ये किसकी वजह से किया हमने? न्यूमरेट की वजह से। ओके, न्यूमरेट एक बहुत अच्छा फंक्शन है, तो बहुत कूल फंक्शन है, कितने अच्छे से इजिली इंडेक्स नंबर दे देता है हर एक एलिमेंट के साथ। ठीक है, अभी तक हमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए है ना न्यूमरेट के साथ। चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इंटीजर्स के साथ। क्या न्यूमरेट स्ट्रिंग को जब ये अलग अलग कर रहा है, स्ट्रिंग के सारे वर्ड्स उसने अलग अलग कर दिया और उसके साथ उसका इंडेक्स नंबर प्रिंट कर दिया है ना, तो क्या ये न्यूमरेट इंटीजर्स के लिए भी वही करेगा? होप सो, चेक करते हैं। सपोज मैंने a इक्वल्स टू सेट कर दिया, इंटीजर्स ले रहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, 5 6 2 3 कुछ भी ले लिया। ओके, मैं चाहती हूँ कि इसके हर एक जो वर्ड्स हैं, जैसे 5 अलग हो जाए, 6 अलग हो जाए, 2 अलग हो जाए, 3 अलग हो जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? चेक करते हैं। सो प्रिंट नहीं, 4 एक गलत क्यों आ रहा है? 4 C, I in न्यूमरेट और A, फिर हमने यहाँ पे कॉलन लगा दिया, एंटर प्रेस किया, फिर प्रिंट
C, I। क्या क्या आ सकता है इसका रिजल्ट? क्या ये सारे एलिमेंट जो हैं ये अलग अलग हो जाएंगे? तो 6 अलग चाहती हूँ मैं, 2 अलग चाहती हूँ, 3 अलग चाहती हूँ एंड 5 अलग चाहती हूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? होप सो। देखते हैं। शिफ्ट के साथ जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो क्या आ गया ये। इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। इटरेबल इन द सेंस कि इंटीजर्स वाले ऑब्जेक्ट इटरेबल नहीं होते हैं। ये अलग अलग नहीं होगा। न्यूमरेट जैसे ही अप्लाई करेंगे ये एरर आ जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग क्यों नहीं होगा? अगर न्यूमरेट फंक्शन अप्लाई ना भी करे तो भी 6 जो ये हमारा 6235 है ये अलग नहीं होगा, चाहे कैसे भी इंटीजर्स हो। हम न्यूमरेट ना भी अप्लाई करें ना तो भी अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर्स इटरेबल नहीं होते हैं। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला है अभी। मैंने क्या लाइन बोली है कि इंटीजर्स इटरेबल नहीं होते हैं। इंटीजर्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हमें फिर भी इंटीजर्स को अलग अलग करना है तो हम इसे स्ट्रिंग बना लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? वो इटरेबल्स होते हैं। लेकिन इंटीजर्स इटरेबल नहीं होते हैं। ये लाइन मैं दोबारा रिपीट करूंगी क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज कि इंटीजर्स इटरेबल नहीं होते हैं। इंटीजर्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इंटीजर्स को अलग अलग करना है तो हमें सबसे पहले इस इंटीजर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो इटरेबल होते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम कंट्रोल C एंड देन पेस्ट इट हियर। फिर क्या करेंगे? बस यहाँ पर str यूज करेंगे। इस इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। सॉरी, यस, कहाँ गई मैं? अब ठीक है शायद, है ना? हाँ, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, आप हो जाएगा ये। क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पर? सिंबल्स तो काम किया मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया? इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है? वो इटरेबल्स होते हैं। ठीक है, बस यही था। अब यस, सभी टाइप के एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब मैंने आपको पहले जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। क्या बताया था? कि हम न्यूमरेट फंक्शन का डिक्शनरी में बहुत यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। और उसका रीजन ही बताया था क्यों यूजफुल है। क्योंकि हमें जो भी वैल्यू चाहिए होती है की के करस्पॉन्डिंग, हमें की देना पड़ता है और हम चाहते हैं कि काम इंडेक्स से हो जाए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये डिक्शनरी के केस में कितना कामयाब है। तो सबसे पहले हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक डिक्शनरी बनाते हैं। D1 इक्वल्स टू, तो फिर एक डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। मॉडल कॉलन स्विफ्ट ईयर and it's 2020 yes, ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हम न्यूमरेट फंक्शन का यूज करते हैं। तो जैसे मैं न्यूमरेट फंक्शन को यूज करूंगी ना यहाँ पे, फॉर आई इन न्यूमरेट D1 प्रिंट एंड यहाँ पे कर देते हैं आई। क्या लगता है क्या रिजल्ट आ सकता है इसका? इसका रिजल्ट आएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अगर बाय डिफॉल्ट हम डिक्शनरी को प्रिंट भी करते हैं ना, यहाँ पर मैंने यहाँ पे इस डिक्शनरी को अगर मैंने इसको प्रिंट किया तो वो सिर्फ की को ही प्रिंट करती है। डिक्शनरी सिर्फ की को ही प्रिंट करेगी बाय डिफॉल्ट। अगर मैं किसी भी डिक्शनरी को न्यूमरेट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ बाय डिफॉल्ट क्या काम करेगी? वो सिर्फ और सिर्फ की को ही प्रिंट करती है। एंटर प्रेस करेंगे, देखो इंडेक्स नंबर तो आएगा क्योंकि न्यूमरेट यूज कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये सिर्फ की को प्रिंट करेगी। जो भी इसके अंदर की है इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, की है इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो इसने बाय डिफॉल्ट क्या किया? जैसे मैंने इस डिक्शनरी को प्रिंट किया तो इसने बाय डिफॉल्ट क्या किया? सिर्फ इसने की को प्रिंट किया। हम डिक्शनरी में इंडेक्स के थ्रू वैल्यू को कॉल नहीं कर सकते।
इंडेक्स के थ्रू तो नहीं कर सकते, हमें उसमें की देना होगा, तभी हम उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को कॉल कर सकते हैं। की देंगे तभी। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, कॉल करके देखते हैं इससे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स से कॉल करके देखते हैं क्या ये हेल्पफुल है। नहीं, यस, यहाँ पे डालते हैं 0, इंडेक्स डाल के शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो देखो एरर आएगा। एरर आ गया क्योंकि हम नहीं कर सकते ऐसा, इंडेक्स की हेल्प से हम इस यहाँ पर हम वैल्यूज को कॉल कर ही नहीं सकते, इसी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू ये आ ही नहीं सकती इसमें, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स यूज किया, तो एरर आ गया। हमें यहाँ पर की देना होगा, अगर हमें वैल्यूज चाहिए डिक्शनरी में तो हमें यहाँ पर की देना होगा, तो T1 सेम वही काम करेंगे, बस यहाँ पर की दे देंगे और की यूज करेंगे। मुझे यहाँ पे चाहिए मॉडल के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, तो मॉडल के करस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ पर आ गया मॉडल के करस्पॉन्डिंग स्विफ्ट, तो स्विफ्ट आ गया। मॉडल क्या है हमारा, की है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या है, स्विफ्ट है। ठीक है, तो ये चीज तो हमने यहाँ पर की। अब देखो डिक्शनरी में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, सिर्फ वैल्यू इन द सेंस कि ये हमारी की है, की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, मुझे सिर्फ वैल्यू से मतलब है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर D1 डॉट वैल्यूज एंड ब्रैकेट, इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगी तो सिर्फ वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करेगा, की को प्रिंट नहीं करेगा। अब मुझे की और वैल्यू दोनों चाहिए, तो हम कौन सा मेथड यूज करते थे, D1 डॉट आइटम का यूज करते थे, आइटम्स, और फिर मैंने ब्रैकेट लगा दी शिफ्ट के साथ, एक मिनट यहाँ पे कॉमा है ना, ओके, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो देखो इसने क्या किया, इसने ये किया कि जो भी यहाँ पे वैल्यू तो प्रिंट की, उसके करस्पॉन्ड की तो प्रिंट किया ही किया, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग क्या कर दिया, वैल्यू को भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आइटम का यूज करेंगे फॉर बोथ, की भी चाहिए वैल्यू भी चाहिए तो हम आइटम्स यूज करेंगे, और अगर हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए तो सिर्फ हम D1 डॉट वैल्यूज का यूज करेंगे। ओके, तो अब हम न्यूमरेट फंक्शंस में की हेल्प से इसको प्रिंट करते कि इंडेक्स के साथ ये प्रिंट हो। तो सेम हम ये हमने डिक्शनरी जो बनाई थी, ये सेम डिक्शनरी ले लेते हैं, या फिर ये पूरा ही ले लेते हैं क्योंकि हमें Ctrl+C Ctrl+V। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, फॉर आई इन न्यूमरेट D1 डॉट वैल्यूज, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज लिखती हूँ तो क्या होगा, वैल्यू तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये प्रिंट होगी, उसके साथ उसका इंडेक्स नंबर भी आ जाएगा। तो शिफ्ट के साथ जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, D1 डॉट वैल्यूज में मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया तो देखो इसने वैल्यू को प्रिंट किया और उसके करस्पॉन्डिंग उसके इंडेक्स नंबर को भी प्रिंट किया। लेकिन अब मुझे वैल्यू की भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए और इंडेक्स नंबर भी चाहिए, तीनों चीज चाहिए, तो क्या करेंगे, बस एक चेंज करना है, बस आइटम्स को लिखना है, बस Ctrl+C एंड Ctrl+V एंड देन यहाँ पे क्या कर देंगे, आइटम्स लिख देंगे। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स भी देगा, की भी और वैल्यू भी। न्यूमरेट की हेल्प से हमने यहाँ पर इंडेक्स नंबर लिखा, आइटम्स की हेल्प से हमने यहाँ पर की भी लिखा और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज को भी लिखा। तो देखा ये जो न्यूमरेट फंक्शन है ये डिक्शनरी में कितना हेल्पफुल है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमरेट फंक्शन। तो हमने न्यूमरेट फंक्शन में क्या क्या किया, हमने न्यूमरेट फंक्शन को समझा कि एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, और हमें न्यूमरेट फंक्शन की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एलिमेंट के साथ इंडेक्स नंबर चाहिए, तो हम काउंट मेथड तो यूज कर ही नहीं सकते। काउंट मेथड में हमें बार बार क्या करना पड़ता है, C=0 फिर C+C+1 करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड है इंडेक्स के लिए, वो है न्यूमरेट फंक्शन। तो न्यूमरेट फंक्शन का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ पे न्यूमरेट फंक्शन यूज किया तो उसके साथ वैल्यू, उस एलिमेंट के साथ उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी जो एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग उसके इंडेक्स नंबर्स आ जाएंगे। तो ये न्यूमरेट फंक्शन की हेल्प से हमने किया। अगर हम सिर्फ एक सिंगल वैल्यू लिखते हैं तो ये उसको डबल बना देगा, और अगर हम दोनों वेरिएबल्स लिखते हैं तो ये एलिमेंट भी लिखेगा, उसके करस्पॉन्डिंग उसके इंडेक्स नंबर को भी प्रिंट करेगा। ओके, अगर हमें सिर्फ इंडेक्स नंबर चाहिए तो हम प्रिंट सी लिख देंगे, तो सिर्फ इंडेक्स नंबर आ जाएगा। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग के हर एक वर्ड को अलग किया, PYTHONISCOOL, और हमने ये भी सीखा कि हम इंटीजर को
हम सिर्फ इंटीजर्स को अलग नहीं कर सकते क्योंकि इंटीजर्स क्या है वो इटरेबल नहीं होते हैं, इसीलिए हम इंटीजर्स को अलग नहीं कर सकते। इंटीजर्स को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी जाके ये इटरेट होते हैं। ओके, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग उसके इंडेक्स नंबर भी शो होते हैं। और डिक्शनरी में हमने देखा है कि कितना हेल्पफुल है न्यूमरेट फंक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमरेट फंक्शन। थैंक यू।